नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आज का वीडियो जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आज का जो वीडियो होगा ये होगा कि बहुत सारे हमारे मोबाइल रिपेयरिंग भाई लोगों को दिक्कत ये होता है कि अगर वो किसी आईसी पे काम कर रहा है, किसी आईसी को रिवॉल्व कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसके बाद भी नहीं काम कर रहा है, तो उसके बाद का ट्रेसिंग करना होता है। वो होता है सारे पिनों को, आईसी के पिन को या पॉइंट को, उसका डाटा शीट निकालना होता है। अगर उसको डाटा शीट के बारे में जानकारी होता है तो वो सारे पिन हो या पॉइंट हो, उसका डिटेल्स निकाल सकता है और वो फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता है कि आखिर कौन सा पिन से फॉल्ट है या कौन सा पॉइंटों से फॉल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक ठो आईसी लेकर के है जो कि लेग टॉप आईसी है और यह एक चार्जिंग आईसी है। एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, बाकी आप किसी में भी काम कर सकते हो, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, बहुत सारे। और इस आईसी का जो डाटा है वो आपको कैसे मिलेगा, डाटा का जानकारी आपको कैसे होगा, इस आईसी के सारे पिन का डिटेल कैसे मिलेगा, इस आईसी का सारे पॉइंट का डिटेल्स कैसे मिलेगा, ये सारी चीजों को जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो जितने सारे फोन है, लगभग फोनों का आप डाटा शीट आप अपने से उसको निकाल सकते हो और वह डाटा शीट को पढ़ सकते हो। उस पिन का डिटेल क्या है ना, ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि सारे आईसी का पिन का डिटेल कोई आपको बता सके। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर डाटा शीट निकालते कैसे हैं, डाटा शीट निकालने का तरीका क्या है, डाटा शीट देखने का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा पॉइंटों में क्या जीआर मिलेगा, कौन सा पॉइंटों में कितने रीडिंग मिलेगा, कौन सा पॉइंटों का क्या काम है, उसकी पूरी डिटेल स्टोरी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी बारीकी से आप देखें और डाटा शीट के बारे में जानने का प्रयास करें। हम आपको तरीका बता देंगे कि डाटा शीट कैसे खोलना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कि सर 2 4 5 आईसी का डाटा शीट हमको डिटेल करके थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो अगर कमेंट आप लोगों का आता है तो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और डाटा शीट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता देंगे। आज हम तरीका बता रहे हैं। चलो देखो, अगर हमारे पास एक आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है और अगर किसी पिनों का डिटेल्स हमें देखना है और हमें नहीं जानकारी है, हमें इसका डाटा शीट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका डाटा शीट आप बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम से आसानी तरीके से निकाल सकते हो। आईसी के मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक पिन का डिटेल, कौन क्लॉक लाइन है, कौन डाटा लाइन है, कौन डाटा प्लस लाइन है, कौन डाटा माइनस लाइन है, कौन वीबस लाइन है, कौन एमआईडी लाइन है और भी बहुत सारे, कौन स्विचिंग लाइन है, कौन वीपीएस पावर लाइन है, कौन वीबैट लाइन है, क्या जीआर आएगा, ये सारी चीजों का डिटेल डाटा शीट आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, अगर आप डायग्राम चलाते हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक चलाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें मोबाइल फोन सॉल्यूशन, इधर ही मोबाइल फोन का ही सॉल्यूशन है, लेकिन इधर का टॉपिक को जानने के लिए थोड़ा आपको एडवांस जानना पड़ता है, थोड़ा आपको डिटेल जानना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है जो कि आईसी डाटा शीट, मतलब लेग टॉप आईसी हो, बोल्ट टॉप आईसी हो, ऑडियो आईसी हो, चार्जिंग आईसी हो, पावर आईसी हो, सीपीयू हो, ईएमएमसी आईसी हो और भी बहुत सारे ग्राफिक्स आईसी हो, लाइट आईसी हो, इन सारे को डाटा शीट के बारे में जानने के लिए आपको आईसी डाटा शीट का ऑप्शन में जाना है। आईसी डाटा शीट के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहां पर जब जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑडियो आईसी, आईसी बैटरी, आईसी चार्जर, देख रहे हैं बहुत सारे आईसी का पूरा डाटा शीट यहाँ पे भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको देखते ही नहीं हो। इसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी का डिटेल जानना चाहते हो ना, तो ये डाटा शीट रीड करना आपको आना चाहिए कि आखिर डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं, डाटा शीट को कैसे पढ़ना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कौन आईसी किस पे काम कर रहा है, वो सारे चीज इस डाटा शीट में लिखा होता है, नोट किया होता है, जहां से आप उसको रीड करके पढ़ करके चीजों को समझ सकते हो। जैसे कि सिंपल सा चीज है, हम आईसी बैटरी चार्जर में जाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे डाटा शीटों को हम खोल करके रखे हुए हैं। जैसे कि ये आईसी है ना, तो इसका डाटा शीट देखो, हर एक पिन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, जो कि ये सारे डिटेल आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इसका डिटेल्स जानना जरूरी होता है। अगर ये आईसी, अगर हमारा फोन ये चार्ज नहीं, जिस फोन में ये आईसी लगा होगा वो फोन चार्ज नहीं हो रहा है, हम उसका वीबस
चेक किए। अगर VBUS 1 और 24 वाले पिन में जा रहा है तो VBUS इन कर गया। VBUS इन करने के बाद अब हमको अब नेक्स्ट कौन सा चेक करना है, तो PMMID का जो लाइन होता है वो चेक करना होता है। इससे कंफर्मेशन होता है कि हमारे फोनों में अच्छे तरीके से चार्जिंग का लाइन अच्छे परफेक्ट तरीके से इन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद भी इतने जो भी डिटेल है, जो ये पिन है, ये सारे पिनों का अलग अलग काम है और ये पिनों का डिटेल जानना जरूरी है। अब ये जो फोन है ना, उसमें फास्ट चार्जिंग यदि होता होगा तो ये डाटा प्लस और डाटा माइनस का लाइन इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन बना हुआ होना, अच्छे होना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं एस क्लॉक मतलब सीरियल क्लॉक, एस डाटा मतलब सीरियल डाटा, INT इंटरप्ट का लाइन, OTG का लाइन, IL IM ये लाइन, ये सारे लाइन, बैटरी लाइन, SYS का लाइन, PGND का, ये सारे चीजों का लाइन का डिटेल अगर आपको जानना होता है तो इस डाटा शीट को आप यदि ये देखोगे, इसको देखने के बाद यहाँ पे पेज होते हैं जिसमें पूरे एक लाइन का डिटेल करके लिखा होता है, जिसको पढ़ करके और आप उस लाइन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर ये लाइन जो है वो किस के लिए, किस पर्पस के लिए दिया हुआ है, ये लाइन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। ये डाटा शीट का मतलब ये होता है कि उस लाइन का पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलना। ये इधर बहुत सारे पेज होते हैं, इसको पढ़ना पड़ता है। अगर आपको अच्छे तरीके से पूरा हर एक चीजों को डिटेल जानकारी चाहिए तो ये डाटा शीट को आपको देखना चाहिए। इधर इस IC अलग IC है, ये भी अलग IC, ये भी अपना अलग IC, तो सारे IC का अपना अलग अलग डाटा शीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो IC दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग IC दिया हुआ है, तो चार्जिंग IC का भी अपना अलग डाटा होगा। इस तरीके से अगर आपको किसी भी IC का डिटेल, देखो जब आपके पास समय होता है, खाली समय होता है, तो उस समय ये सारे चीजों को रीड करना चाहिए। अगर ये सारे चीजों को आप रीड करोगे ना तो YouTube में आपको कम वीडियोस देखना पड़ेगा और यहाँ से काफी सारा जानकारी मिलेगा जो कि YouTube में कोई नहीं आपको बता सकता है, क्योंकि इतने सारे डिटेल YouTube में डालना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अगर आप डाटा शीट का कुछ वीडियोस का रिक्वायरमेंट करते हो, अगर डाटा शीट का कुछ वीडियोस का रिक्वायरमेंट तो 2-4 वीडियोस हम बना के दे सकते हैं, क्योंकि डाटा शीट के बारे में समझने के लिए पूरे इसको पढ़ना पड़ता है। इसके सारे कनेक्शन, उसका कनेक्शन का अलग अलग भागों का हर एक चीज पार्ट दिया होता है, उसके बारे में समझना होता है, तब जाकर के इस चीजों को आप परफेक्ट तरीके से हर एक लाइन को जान पाओगे। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो 2-4 वीडियोस हम डाल सकते हैं जो कि डाटा शीट पे हो, जैसे कि एक CPU का डाल सकते हैं, एक MMC का डाल सकते हैं। उससे क्या होगा ना, उससे आपका सारे फोनों का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, लेकिन उससे ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि डाटा शीट को हम अपने से कैसे रेडी कर लेंगे, ये डायग्राम देख करके, यहाँ पे रीड करके डाटा शीट को कैसे समझ पाएंगे। इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे। बाकी डाटा शीट का पूरा डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है, आप आओ डायग्राम ये जरूर लो, और डायग्राम लेने के बाद यहाँ पे काफी सारे IC का डाटा शीट बिल्कुल बारीकी तरीके से समझाया गया, दिया गया। दोस्तों ये रहा वीडियो डाटा शीट का, और अगर इसका डिटेल वीडियो चाहते हो, यहाँ से हम बता दें कि डाटा शीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप ट्राई करो। अगर आपसे हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो 2-4 वीडियोस हम इसका अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि डाटा शीट के लिए भी काफी समय देना होता है, उसको पढ़ना होता है, उसके बाद वीडियोस को रिकॉर्ड करना होता है। अगर वैसा रिक्वायरमेंट है तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।